35 साल के करियर में गूगल मैंने देखा नहीं और मेरी आदत में भी नहीं, जितना मुझे याद है अपने स्मरण से वही बता रहा हूं, ऐसा कोई विधेयक मैंने नहीं देखा जिसको संसद आज पारित करे और कहे भाई इसका फल मिलेगा, ये जमीन पर उतरेगा 5 साल 6 साल 8 साल बाद। मेरे ख्याल से ये भारत में पहला है। जवाहरलाल जी और उन लोगों के समय कभी रहा हो तो याद नहीं, लेकिन 80-82 से तो नहीं ऐसा कुछ दिखा अमिताभ तिवारी जी, जिसमें इतना बड़ा फैसला हो जो भारत की आधी आबादी की तकदीर और तदबीर बदल सकने वाला फैसला हो जाए। बोले बन गया कानून, बोले अब मिलेगा कब? ये वैसे हो गया लड्डू बन गए हैं, जंगला से दिखा दिया, दरवाजे में ताला लगा है, क्या बोले अगली पूर्णमासी खोलेंगे कमरा तब लड्डू मिलेगा। अमिताभ तिवारी, हाँ, ऐसा तो कोई बिल अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, इसमें पेचीदगी एक ये है बिल के आने की कि ये जो बिल आ रहा है, ये जो 2026 तक जो हमारी लोकसभा की जो कॉम्पोजिशन है, जो 543 सीटें हैं, जी, वो 2026 तक फ्रोजन है एक तरह से, उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। 2026 के बाद जो है ये जो परिसीमन या डिलिमिटेशन से इन सीटों को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज जो सीटें हैं वो 1971 की आबादी पे आधारित है, 543। अब इस बिल में रोटेशन है, यानी 543 सीटें जो हैं वो 181 सीट हर 5 साल बाद रिजर्व होगी महिला के लिए। यानी 15 साल के कैलेंडर में जो इसका टेनर है, हर एक सीट, चाहे वो वेनाड हो चाहे वाराणसी हो, एक बार तो जरूर महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, अब ये इमीडिएटली इंप्लीमेंट हो सकता था, लेकिन तभी हो सकता था जब आपको पता है कि लोकसभा की सीटें जो हैं अगले 15 साल तक 543 ही रहने वाली हैं। लेकिन जी, 543 से 888 होने वाली है सीटें, जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है, और उसके लिए ही एक नया पार्लियामेंट बनाया गया है। तो जब सीटों की संख्या बढ़ जाएगी तो ये 1/3 अभी से नहीं किया जा सकता। इसमें एक पेचीदगी, एक आप कह सकते हैं एक टाइम के हिसाब से आ गया है। ठीक अमिताभ जी, ठीक बात। देखो, बुद्धिमान लोगों के साथ बात करने में यही मामला आता है। अब तिवारी जी विद्वान व्यक्ति हैं, मैं इसका एक सहज बात कहता हूं, फिर मेहमानों के पास, राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। तिवारी जी, इसमें ऐसा भी कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। मुलायम सिंह जी कहा करते थे सरकार सरकार होती है, और हम भी वही मानते हैं। क्या करना चाहो तो सब हो सकता है, लो हम 1 मिनट में बताए दे रहे हैं। ठीक, 2026 तक 547 फ्रीज रहेंगे, बढ़ नहीं सकती। इस क्लॉज को हटाने के लिए 1 दिन चाहिए। जी, खोल दिया ताला, चलो चाबी तो हमारे पास है, भारत की संसद ने खोल दिया ताला, अब क्या करें? बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं। ठीक, हटा दिया, वो एम्बार्गो हटा दिया। ठीक, भारत की संसद की संप्रभुता कभी बाधित नहीं कर सकता कोई कानून। ठीक, अब दूसरी बात आती है, मेरे ख्याल से 2-3 बार के शुरुआती दौर में 2-3 बार ऐसा हुआ कि कभी 85 सीट, कभी 89, कभी 90-95 सीट पर 2 सांसद चुनवाए गए। क्या उसके लिए किसी अलग व्यवस्था की जरूरत नहीं? 20 लाख से ज्यादा वोट, 18 लाख से ज्यादा वोटर वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, लगभग 180 के आसपास, उन पर 2 सांसद चुनवा दीजिए, खत्म करिए। बाद में डिलिमिटेशन, लिमिटेशन, सेंसस, जो करना था बाद में होता रहता 5 साल तक, हो सकता था। लेकिन नहीं हुआ तो उसके पक्ष में भी तर्क जुट जाएंगे, लेकिन होता तो उसके पक्ष में भी तर्क। जब 370 हट सकती है तिवारी जी, नहीं उससे बड़ा बवाल था कोई? क्या नेहरू कह गए, क्या हरि सिंह ने कहा, क्या अंग्रेज कह गए, सबके कागज पेश हुए, हटना तो हट गया। खैर, त्रिपाठी जी आपके पास आऊं उससे पहले एक बात बता दूं, 2009 में, चूंकि आपने अब सारा अंडे एक टोकरी में डाल दिया, ओबीसी, बोले ओबीसी शरणम गच्छामि, बोले इधर से कुछ मिल जाए क्या? तो मैं एक बात बता दूं, तिवारी जी को भी उसका संज्ञान होगा, 2009 में भाजपा को चुनाव में 22% ओबीसी ने वोट दिया देश में। कितना? 22। 10 साल में
9 से 19 आते आते बीजेपी ने अपने को उतना सक्रिय किया उस वर्ग में कि उसको वोट मिला 44%। कितना? 44, यानी दूना। तो उसके बाद ये कहना कि ये ओबीसी के विरोधी और हम ओबीसी के समर्थन में हैं, ये बात तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ नहीं हो जाएगा त्रिपाठी जी? अमिताभ जी। जी, अभी आपने शुरू किया था जब मेरा परिचय, तभी कहा था राजनीति में बड़ा शब्दों का मामला है, राजनीति पत्रकारिता में भी बड़ा शब्दों का मामला है, तभी तो आपको इतना लोग चाहते हैं आपकी इसी कहनी के लिए। तो जो आप कह रहे हैं वो ओबीसी की बात तो बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी ये अपना एजेंडा लेके चल रही है कि हम ओबीसी को न्याय दिलाएं, और इसके लिए हमारा लगातार अभियान चल रहा है। लेकिन जिस बिल पे आज जो अभी बात कर रहे थे, तिवारी जी ने जैसा कहा, पहले तो आप ये देखिए कि ये सरकार, पिछली डिबेट में भी आपने कहा था कि मोदी की राजनीति कौतुक की राजनीति है, कौतुक में भी कोई कौतुक इनसे नहीं हो पा रहा है। आपने विशेष सत्र बुलाया, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या बहुत बड़ा होने जा रहा है। विशेष सत्र बुलाकर एक आप बिल लाए जिसपे विपक्ष ने पूरी तरह से आपका साथ दिया। सकारात्मक राजनीति करने के लिए आज भारत का विपक्ष ऐतिहासिक रूप से धन्यवाद का पात्र है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से समर्थन किया इसका, लेकिन आपने क्या किया? झुंझुना दिखा के, बजा के और फिर फेंक दिया कि अब साहब 29 में पहले हम सेंसस करा लें। सेंसस अभी कोई तैयारी आप नहीं हो पा रही, 29 तक भी आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, परिसीमन कब कराएंगे? सिर्फ कौतुक है, इसमें हकीकत में किसी को कुछ नहीं हो रहा। अभी ठीक भैया त्रिपाठी जी, सारी कथन कहनी अभी 5 राज्यों में टेस्ट हो जाएगी, उसमें दक्षिण भी है और मध्य भारत का भी इलाका है, अभी पता लग जाएगा। और अगर वहां का टेस्ट जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम सबसे कहेंगे भाई अब पुराने कहे के लिए माफी मांगो। आप नहीं समझ भैया। तारिक खान साहब, रीजनल पार्टियां जिनमें मैं समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, लालू यादव की पार्टी, इनको खास तौर पर रखूंगा क्योंकि ओबीसी डोमिनेंस वाली पार्टियां हैं। इनके लिए भारत में सबसे बुरा दौर चल रहा है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। क्या? इनको डबल निमोनिया का टाइम है, चल रहा है, सिंगल नहीं डबल। 2009 में, अमिताभ जी के पास आंकड़ा होगा, 2009 में भारत की आप जैसी रीजनल पार्टियों के पास ओबीसी का वोट था 42%। लिख लो कहीं भैया 42, और 10 साल में आपके पास बचा 27। इसी की तो मारामारी है। घर से सारा सामान सट्टे बाहर चला गया, और ये भी चला जाएगा तो बचेगा क्या? फिर तो साइन बोर्ड ही बचता है। नहीं, क्या इसी की लड़ाई है कि भाई? लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। मुलायम सिंह जी ने कहा था कि इस रूप में, यानी जिस रूप में अभी भाजपा भी बिल लाई या मनमोहन सिंह लाए, तेरा से आएगा तो हम सरकार गिरा देंगे। लालू जी ने कहा मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगा। लेकिन अब की लालू जी को तो चलो बरी करते, उनका तो कोई आदमी लोकसभा में है ही नहीं, वो क्या करे। लेकिन आपके 3-4 थे, फिर आपने खिलाफ वोट क्यों नहीं दिया कि भाई ये बिल का ये रूप हमको पसंद नहीं, इसलिए हम इसके खिलाफ जा रहे हैं? नहीं, मैं बोलूं सर? जी जी। पूर्णतः बिल का विरोध नहीं है, क्योंकि महिला के सम्मान पार्टियां खड़ी और लगभग दिन जो है वो किसी का, अमिताभ जी, बदलता रहता है। वही 200 और 303 तक लेके आया है, याद रखना चाहिए। ठीक है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और संघर्षी जीवन है, लोहिया जी ने यही सिखाया है। एक सवाल मैं पूछता हूं, लोहिया को तो आप चौगुर्जी पे छोड़ आए, लोहिया को तो चौगुर्जी पे छोड़ आए, वो रिक्शा ढूंढ रहे हैं कि किधर जाएं। मैं एक सवाल पूछता हूं, आप भी जवाब दीजिएगा उसका जी। कि आपके एजेंडे में 2-3 सवाल है मेरे। आपके मैनिफेस्टो में 2019 में महिला बिल नहीं था, क्यों नहीं था? 14 में था, 19 में हटा दिया। 19 में बाकी सब तो था, 370 भी था, यूसीसी भी था, बड़े आप कमिटेड थे। महिलाओं के लिए लेस कमिटेड थे क्या? मैं एक सवाल और है, सेंसस कराने का खर्चा एस्टिमेटेड 12,000 करोड़ रुपया है। भारत ने जो बजट पेश किया है वो 45 लाख करोड़ रुपए का किया है। कोई एक वजह बताइए सेंसस ना कराने का, कोई एक वजह। अगर आपकी पहले से मंशा थी, मैं सिर्फ मंशा पे सवाल उठा रहा हूं,
कि आपको महिलाओं को ताकत देनी है, एक महिला यहां भी बैठी है, उनको ताकत देनी है, तो पहले से काहे नहीं तैयारी की थी? जी ठीक। शादी होनी है तो भैया कपड़ा सिलवा लो, मामा जी। का, भांजे का, चचेरे फूफा का, एकदम से भैया खड़े हुए कहीं ना बहुत सारे बारात में। अरे भैया थोड़ा खाने वाला तय, टेंट वाला तय नहीं है। नहीं, फूफा ख्याल सुबह रखो, उठे, फूफा भैया नाराज हो जाते शादी हैं। करनी है। ठीक है तारिक भाई, ठीक है, आते दोबारा मैं आपके पास रश्मि जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा, बाद में उस पर भी चर्चा करूंगा। अभी रश्मि से अलग सवाल लूंगी, याद आ गया, इससे बात फ्लोर पर रख दूं। अभी 547, अमिताभ तिवारी जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 547 1971 के जनगणना पर हैं क्या? 71 के बाद तो तमाम जनगणना होंगे, 2011 की कागज तो है ना गृह मंत्रालय में, वो तो पानी में बहे नहीं। अरे 11 पर कर दो, छोड़ो 26 में होगी, 28 में होगी, 58 में होगी, 6000 में होगी, 500 ईसा पूर्व होगी, ईसा पश्चिम बाद होगी, छोड़ो। 2011 में कर दो, कोई पुलिस पकड़ रही है? 71 का माल चल रहा है, 71 से 2011, तिवारी जी 40 साल आगे तो आ जाओगे नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि करना चाहो तो हम ही बता दें 10-5 रास्ते। तो खैर रश्मि जी, भाई बड़ा दांव खेलते हैं आप लोगों की, जोखिम उठाने की जो क्षमता है उसको मैं प्रणाम करता हूं। क्या वो क्षमता भारत की राजनीति में किसी के पास नहीं, जोखिम उठाने की, जो नरेंद्र मोदी में है। वो खेलते तो ऐसा है कि फिर मतलब आर या पार, जो कभी किसी ने ना किया हो वो कर जाते हैं। त्रिपाठी कौन कह रहा था कि हाँ, तारिक भाई कह रहे थे कि वो ये इसका उल्लेख क्यों नहीं था मैनिफेस्टो में। मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी कौतुक की बात मैंने कही थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गई त्रिपाठी जी कि 370 हटाया जाए क्या? तब तक हटा नहीं था। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया क्या? केंद्र सरकार ने कहा अभी ऐसा कोई वो नहीं है कार्य योजना क्या सुप्रीम कोर्ट से, और 3 महीने के भीतर पार्लियामेंट से उसको एबॉलिश कर दिया। क्या करेंगे? लोकतंत्र है भाई, उसको अधिकार है सरकार को, ये उनका खेलने का तरीका है, इसलिए मैनिफेस्टो की बात यानी। खैर, लेकिन रश्मि जी, आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना जो बने और लागू होने के बीच में 6 साल, 5 साल, 7 साल का इंटरवल ले। भाई पूरी गरम सिक रही है, खाने वाले बैठे खाएं, ये क्या पूरी सिक गई, रख दी, डलियां बंद कर दी, बोला खाएंगे महीना भर बाद। इससे बेचैनी भी बढ़ सकती है, आपको लगता है महिलाओं में? नहीं, सबसे पहले तो मैं सबका अभिवादन करूंगी जी। जो ये बिल है, इसमें कोई बेचैनी की बात नहीं है। इसलिए बात नहीं है कि जैसे सरकार, आपने अब तक देखा माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार ने जो भी काम किए, उन सबके पीछे बहुत बड़ा होमवर्क रहा है। कोई भी काम ऐसे नहीं, कोई भी बिल या कोई भी एक ऐसा अमेंडमेंट उन्होंने वैसे नहीं किया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा होमवर्क उनका रहता है। और जो भी उन्होंने, चाहे वो धारा 370 हटाने का काम किया हो, चाहे राम मंदिर का काम किया हो, और ये चाहे महिला आरक्षण बिल का किया, इसके पीछे बहुत बड़ा होमवर्क है। जैसे भी हमारे चुनाव विश्लेषक जी अमिताभ तिवारी जी ने बताया कि निश्चित रूप से जब हम इसको 2000 अभी इसको पास कर रहे हैं, और 2026 में देखिए कोई भी आरक्षण हो, पहले भी आरक्षण हुए हैं, चाहे ओबीसी को लेके मंडल कमंडल वाला जो चला था, उसमें भी आरक्षण की बात हुई थी, तो वो फौरी एकदम लागू नहीं हुआ था। उसके लागू करने के लिए, उसको करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे संवैधानिक पैतरे होते हैं, संवैधानिक मुद्दे होते हैं, तो उन पर बात की जाती है, और उनको लेकर जब तक पूरी तरह से एक बात पुख्ता ना हो जाए, और तभी हम उसको लागू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि होना तो है, जो बात हमें पता है कि तो तय हो गया है। रश्मि जी, ये तो कठिन बातें हैं, हम तो गांव देहात के आदमी, एक सरल बात पूछ लेते हैं कि बड़े बूढ़े कहते हैं क्या, अब पुराना जमाना तो रहा नहीं, हमारे बाबा वाला भारत तो है नहीं क्या, कि 10 साल में ब्याह हो गया। ये सुन लो, बात सुन लो पहले, 10 साल में ब्याह हो गया, 18 में गौना हुआ, 22 में रौना हुआ क्या? अब तो वो है नहीं। जब
30 साल में शादी हो रही तो चटमंगनी पटब्या गौना रौना सब साथी हो जाता है। बड़े बूढ़े भी कहते भैया ज्यादा गैप न रखो, मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अनंत काल तक इलास्टिक तरीके से काहे को खींच दिया। या तो ऐसा, एक सेकंड मेरे विषय समझ लो आप, या तो ये होता कि कोई भी उपबंध ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं हासिल है तत्काल करने का। 4 रास्ते तो संविधान सम्मत हम बता रहे हैं ना जो हो सकते थे, जिनमें कहीं कोई रोक नहीं थी। मैं आपकी बात से थोड़ा सा बात इसलिए कम रख रही हूँ, देखिए जब चीजें जो संसद में चल रहा है तो उसके हिसाब से संवैधानिक तरीके से इसको होना चाहिए। जब होना है तो कोई दिक्कत क्या है, आज हो जाए, आज उस पर बहुत सारे ऐसे आगे चलिए कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए तो उस पर एक विचार करने का इसको एक अवसर तो दिया जाना चाहिए। जब हमें पता है कि 2029 में ही हम आरक्षण मिल रहा है तो उसकी एक 2024 से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है रश्मि जी, देखिए ठीक एक बात कहते हैं, हमारे आपके कहने से देश की आधी आबादी को भरोसा हो जाएगा ये मैं नहीं कह सकता। और तिवारी एक सेकंड सुन लीजिए, और इनके त्रिपाठी जी के कहने से देश की आधी आबादी गुस्सा हो जाएगी, मैं ये भी नहीं मानता। ये फैसला तो जनता ही करेगी कि उसको गाजर लटकी हुई अच्छी लगी या खाने की इच्छा थी, जनता तय करेगी। मैं एक बात जी आपसे भी मैं कहना चाह रही हूँ। देखिए अब तक माननीय मोदी जी ने 2014 से जो वायदे किए हैं वो सब पूरे किए, ठीक है, और 2019 में भी ये मैनिफेस्टो में भी था कि इसको आरक्षण को हम लागू करेंगे और इसको लेके आएंगे। तो आप हमें ये पूरी आधी आबादी को पूरा भरोसा है कि जो उन्होंने कहा है वो होगा और होकर रहेगा। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो उन्होंने वायदा किया उसको पूरा ना किया हो, तो कैसे? ठीक, मैं समझ गया आप ये कहना चाह रहे हो। ठीक है रश्मि जी रुक जाओ, आप ये कहना चाह रहे हो, मैं और अच्छे से कह दूं ताकि वो रिकॉर्ड में आ जाए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक, बिल्कुल। बाबा अब रुक जाओ, अभी जनता तय करेगी। 15 लाख। अरे रुक जाओ भाई त्रिपाठी जी, आप और गड़बड़ कर रहे हो, रुको। अरे रुको भाई त्रिपाठी जी, अमिताभ तिवारी, असल में हमारे यहाँ संविधान शब्द ऐसा है जिसका धड़ल्ले से प्रयोग होता है, और वो लोग भी करते हैं जिन्होंने संविधान की कॉपी न गूगल पढ़ी न प्रिंटेड पढ़ी। क्या पढ़ी नहीं, रेले पढ़े संविधान संविधान संविधान, क्या है संविधान पता नहीं। क्या बोले आपने छोले भटूरे क्यों मंगाए, संविधान सम्मत नहीं। उनसे समझाना पड़ता भैया छोले का विषय संविधान में नहीं लिखा है। कहते अच्छा चलिए ठीक है। क्या ऐसे भी विद्वान। खैर मैं ये समझना चाह रहा हूं इस देश में ऐसा हो चुका है 2 या 3 चुनावों में, इसमें मैं हो सकता मुझे भ्रम हो 2 है मैं 3, जिसमें डबल MP इलेक्ट करवाया गया। वो संविधान सम्मत था, कानून सम्मत था, तभी ना 2 चुनाव चला, 3 चुनाव चला। क्या समस्या है? बाद में डिलिमिटेशन खूब चौड़े में कराओ, जनसंख्या जनगणना और 10-5 साल लंबी कराओ, कोई समस्या नहीं। तिवारी जी देखिए क्या है कि आई थिंक हाँ पहले 2 या 3 चुनाव में कुछ सीटों पर 2 वही मैंने कहा ना उम्मीदवार जीत करके आते थे। जी हाँ। जैसा आपने कहा वो तरीका पॉसिबल है जब अगले 15 साल तक आप ये डिसाइड कर लें कि 543 सीट ही रहने वाले, यानी 2026 के परिसीमन को आप 2041 तक बढ़ा दें, जैसा पहले हुआ है। 1971 से 2001 तक बढ़ाया गया, 2001 से 2026 बढ़ाया गया। अब आप एग्जाम्पल दे रहे हैं 2011 सेंसस के बेसिस पे क्यों ना हो जाए, वो एक अलग बवाल है। कल कनिमोही जी का आपने भाषण सुना होगा। अरे भाई उससे डरने की जरूरत नहीं, आज करो चाहे 6 साल बाद करो, कनिमोही तभी चिल्लाएंगी। साउथ का वो बेटेज घटना है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। तो वो एक अलग बवाल है, वो एक अलग बवाल है। अब हो सकता है भाजपा जो है 15 साल तक 543 सीटें नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसका जो बेस है वो नॉर्थ में ज्यादा है। तो नॉर्थ की सीटें अगर बढ़ेंगी तो उनको फायदा होगा। और एक एग्जांपल आपको देता हूं, चुनावी इसका फायदा होगा कि नहीं। नरसिम्हा राव जी के टेनर में 1/3 वुमेन रिजर्वेशन पास हुआ था पंचायत में। 1996 में वो चुनाव हार गए थे। 2009 में मनमोहन सिंह से की सरकार ने 33 से 50% किया पंचायत चुनाव। 2014 में वो चुनाव हार गए थे। अभी ऐसी खतरनाक बातें ना बोला करो भाई। तो ये एक एग्जांपल से ऐसा उदाहरण काहे ढूंढ के लाए बताइए। मतलब आदमी के थाली पहला कौर तोड़े और कौर भी मुंह में न जाए छोड़ दे,
ऐसी बात तिवारी जी ने कह दी। खैर त्रिपाठी जी आ रहा हूँ रश्मि जी, आऊंगा पास, आऊंगा, सबको अवसर मिलेगा बढ़िया से। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी भी ऐसा वो है, मतलब इस कदर प्रयोगशाला में भटक रही है, हर फ्लास्क में कुछ ना कुछ बोतल से डाल के हिला के देख रहे हैं कि कौन सा केमिकल चलेगा। ये वही कांग्रेस है जिसमें श्रीमती गांधी ने कहा था 2010 में, मुझे याद है, वही चल रही है कि कांग्रेस इस थ्योरी को स्वीकार नहीं कर सकती। भले हमारी सरकार में उनके शब्द थे, कुछ लोग इसके पक्ष में हैं और मतभेद हैं कि ये कोटा विद इन द कोटा हो, हम इस पक्ष के पक्ष में नहीं, हम चाहते हैं केवल 33% फॉर वुमेन। क्या वो कांग्रेस पार्टी एकदम लालू जी और मुलायम सिंह जी की लाइन पे आ गई और उनसे भी तेज आवाज में आ गई, बोले सब लोग पीछे हटो, अब हम आ गए। पहले ओबीसी नहीं थे देश में, आज पैदा हुए ओबीसी। 10 में जब आप बिल लेके आए थे तो ओबीसी नहीं था क्या त्रिपाठी जी? ये अमिताभ, या खड़गे जी के आने के बाद समझ में आया कि ओबीसी है? अमिताभ जी, जैसी परिस्थितियां होती तो उस हिसाब से निर्णय और न्याय की क्या मांग परिस्थिति होती है। बदल गई? आज ओबीसी तब भी था, ओबीसी आज भी है, परिस्थिति क्या बदल गई मित्र? नहीं तो महिलाएं पहले भी थी, आज भी हैं। बाद में सोचा गया ना कि लिए ये किया जाए, और तभी तो कांग्रेस बिल लेकर आई और कांग्रेस ने ये काम किया, पंचायत में पहले दिलाया और फिर राज्यसभा में बिल पास कराया। अभी थोड़ा सा मैं टिप्पणी करना चाहूंगा, जो हमारी साथी भाजपा की प्रवक्ता रश्मि जी बोल रही थी। पहले तो उन्होंने कहा मोदी जी बहुत होमवर्क करके काम करते हैं, मैं इसमें आपत्ति दर्ज करा दूं, मोदी सरकार ने कोई भी काम होमवर्क के साथ नहीं किया। इसीलिए नोटबंदी 50 दिन में कितने कानून बदले, जीएसटी पर आज तक कोई भी होमवर्क नहीं था और अभी तक जीएसटी का यही हाल चल रहा है। दूसरी चीज उन्होंने कहा मोदी जी जो कहते हैं सही कर देते हैं, मोदी जी के सारे बातें जुमले साबित होते हैं। पहला आरक्षण बिल भी आज जुमला ही लग रहा है। त्रिपाठी जी ठीक है, आइए, ठीक है, ये हमने विशेष अधिवेशन बुलाया और इसे पास कराया। ठीक, ये तो उनकी बात में टिप्पणी हो गई। आपके प्रश्न पे भी मैं कह दूं जी, ओबीसी के सामाजिक न्याय के लिए आज कांग्रेस पार्टी मुखर। कांग्रेस पार्टी को कोई प्रयोगशाला में प्रयोग करने के मुताबिक जरूरत नहीं। देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की नब्ज तो समझती है। नहीं, नब्ज को नहीं समझते आप, हम बताएंगे अभी, नहीं समझते नब्ज को, हम बताएंगे आपकी बात में। हम उदाहरण देंगे, उस उदाहरण को काट देना, मैं पीछे हो जाऊंगा। त्रिपाठी जी अभी रश्मि जी लो, अभी सबकी आवाज बंद करिए। नहीं, त्रिपाठी जी ने एक बात की, मैं एक इतिहास का उदाहरण दे दूं। वर्तमान में दाएं बाएं हो सकता है, इतिहास तो घट चुका। तारिक बाबू उसमें तो कोई दाएं बाएं नहीं कर सकता, ना हम ना आप, चाहे छत से कूद जाओ। एक उदाहरण देश के सामने रख देता हूं। त्रिपाठी जी ने कहा कांग्रेस नब्ज समझती है देश की। विनम्रता से कहूंगा, बिना अपनी टिप्पणी मिलाए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, देश में हंगामा मचा, राजीव गांधी लीड कर रहे थे। ठीक, राजीव गांधी ने अपने भाषण में मंडल के विरोध में एक लंबा भाषण दिया। ठीक, उस भाषण से आज तक कांग्रेस कभी 272 सीट की सरकार फिर नहीं बना पाई। क्या राज्यों से गई, केंद्र में तबाह हो गए, होते होते 44 पे आ गई। मुझे याद है तब नब्ज नहीं समझ में आई थी कि कहां से नाड़ी है, कहां क्या है। मालिक यही तो मैं कह रहा हूं, सियासत की नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा जानता है कि मंडल का विरोध करना आत्मघाती होगा, लेकिन राजीव गांधी ने किया और किया तो कहीं मुलायम सिंह जी फले फूले, कहीं लालू जी फले फूले, कहीं नीतीश बाबू आपका घर में झाड़ू लग गई। खैर, इसलिए मैं कहता हूं कि भारत के सामाजिक संदर्भों को समझने में कांग्रेस ने गलतियां की। तारिक खान साहब, आपकी पार्टी जैसी ही एक पार्टी और आपकी पार्टी दोनों इस बिल को लेकर बड़े उग्र थे, और अगर कांग्रेस इस बिल को लोकसभा में नहीं ला पाई मनमोहन सिंह के समय में, तो उसके पीछे हमें कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बताया था कि भाई लालू प्रसाद और मुलायम सिंह यादव तो बिल्कुल हॉस्टाइल है, वो सरकार गिराने पे आमादा है। वो करे बिल लाओगे हम सरकार गिरा देंगे, तुमको गुड्डे गुड़िया खेल खेलना, राज्यसभा में खेल लो, क्या लोकसभा में नहीं करने देंगे। उस मनमोहन सिंह ने कहा कि तजहुआस निज ग्रह ग्रह जाऊ, लिखा न विधि देह विबाहु। अब
अब आप लोग भी मुझे लग रहा उदारवादी हो गए, नहीं तारिक खान? आपको भी समझ में आ गया कि गुरु ये बोलने से अब कोई लाभ नहीं, सरकार गिरा देंगे। सरकार तो गिरनी नहीं, कैड़ा मामला ना फंस जाए कहीं। देखिए, अमिताभ जी मांग थी, उसको डिम्पल जी ने बहुत साफ शब्दों की लोकसभा में कहा कि जो मुलायम सिंह नेताजी की डिमांड थी वही अभी भी है। लेकिन जब आप ट्रिपल तलाक पास कराना हो भाई, तो बड़े ताकतवर बन जाते हो। देहाती में एक वर्ड यूज करते हैं, नीबर, मतलब कमजोर। भैया हमारे पास ज्यादा ताकत नहीं है, आज नीबर क्यों बन गए? जब सारी क्या थे, हटा दीजिए। आज तो फुल ताकत में हो। आज आपकी बात मुझे अच्छी लगी, आज आपने हमारे पक्ष की बात की कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि भैया तुम्हारे पास 5 तो तरीके हैं पास करने के। महिला बिल के लिए ताकतवर हो गए थे, आज कह रहे हो भैया हम थोड़ा सा कमजोर हैं। कहां कमजोर है आप? इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। आप तौ से कराते 71 में इंदिरा गांधी के टाइम में उसको फ्रीज हुआ था, आप कराते हुआ करता। आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि सब कुछ हुआ करता। अच्छा, सरकार बदल जाए अभी अमिताभ भाई, तब सरकार बदल जाए तब आप इसलिए फेंके हो पासा कि अब की बार जिता दो तब आगे करेंगे, और सरकार बदल जाए तब सरकार आपकी रहे ना, ये तो कोई नहीं देख के आया है। तो अगर आपकी नियत में दिक्कत है, अगर 100% आपकी नियत थी, तो यहीं पर मुहर लगा के आप चले जाते कि भैया हमने कर दिया, अब आगे के लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है तारिक भाई, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के एक वो है सहयोगी, मतलब वो कांग्रेस के पक्ष के मुद्दों को बवाल में फंसाने का काम करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनको शायद हमको कोई बता रहा था, ममता जी ने भी भेज दिया राज्यसभा में, कुछ था पता नहीं क्या हुआ, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूँ। त्रिपाठी जी हंस रहे हैं। देखो, कांग्रेस ऐसे बवालियों को भी रखती है कि हम नहीं, तुम कर दो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ये ऑटो का किराया लो और निकल जाओ बेटा तुरंत सुप्रीम कोर्ट, और ठोंक दो PIL। तो भाजपा भी ऐसे लोगों को रखती है, लेकिन कांग्रेस भी रखती है। तो अगर अभी रश्मि जी हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हम नाम लेके बता देंगे। अभी त्रिपाठी जी कहने हम नाम ले देंगे। हम सम्मान तभी तक रखते हैं जब तक कोई उसको खंडन ना करे। त्रिपाठी जी एक मिनट रुक जाओ। मसला ये, सब लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी जैसा तारिक कह रहे हैं कि कल्ली से कर देते, राहुल जी ने भी कहा कि कल्ली से कर दो, अभी राहुल जी ने कहा अभी से कर दो, कर देते तो ऐसे ही कुछ सज्जन, तब तक एप्लीकेशन हो सकता है पिटीशन टाइप करा घर रखे हो कि रात में ही CGI के घर ठोक देंगे कि इमरजेंसी इंटरवेंशन माय मिलॉर्ड। नहीं, अरे हम दूसरी बात करें, आप समझ नहीं पा रही, रुक जाओ अभी रश्मि जी। तो पता लगता पूरा प्रोसेस रुक गया, इंस्टॉल हो गया। मनमोहन सिंह की सरकार ने चुनाव में, तारिक खान, चुनाव में जाने से कुछ दिन पहले, आचार संहिता लगने से कुछ दिन पहले, एक दिन सो के उठी सरकार, नाश्ता किया, अनाउंस कर दिया कि जाटों को आरक्षण दे दिया। ये भी रखते हैं ऐसे लोग, टाइप कराया, ठोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आंकड़ा है, बोले नहीं। कोई अध्ययन कराया, नहीं। बोले कैसे, बोले मन में आया, बोले रद्द। तारिक खान साहब, इसको भी ध्यान में रखना होगा। खैर रश्मि जी, ये सवाल आपको 5 राज्यों में भी पूछा जाएगा। कांग्रेस क्या कह रही छोड़िए, सपा क्या कह रही छोड़िए, लेकिन ये सवाल जनता में पूछा जाएगा आपके कार्यकर्ताओं से। बड़े नेता तो जमीन पे भी उतरते नहीं, वो तो हेलीकॉप्टर में मिलते हैं, लेकिन आपको तो जाना पड़ेगा गांव देहात, घर द्वार, वोट मांगने। वो आपसे पूछेंगे कि बहन जी अभी क्यों नहीं किया। उनको आप क्या समझाएंगे, वो हमको समझा दीजिए, बस बात खत्म। देखिए, ऐसा है कि 2014 से अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम मोदी सरकार ने किया है, मुझे नहीं लगता पिछले कुछ ही वर्षों में या कांग्रेस ने उतना किया हो। जहां तक मैं, ये पूरे आंकड़े भी हैं इस बात के। तो यदि हम उसको चुनाव में लेके इस मुद्दे को जाते हैं, तो ये कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, जो हमारी महिला मोर्चा जाएगा, कि वो इसकी कुछ टेक्निकल चीजें हैं उनको तो बताएगा ना। आप अभी कह रहे हैं कि इसको लागू कर दिया जाए, यदि लागू कर दिया जाए, ठीक है, मैं मान लेती लागू कर दिया जाए, पर जैसा कि मैं बताया है कि यदि मैंने कहा कि कुछ इसके पीछे ऐसा सकारात्मक कारण है
कि जिन सकारात्मक कारणों को लेकर अभी हम उसको आरक्षण में डाल देते हैं 2024 के अंदर, और हमें हमें और सीटों को, जैसे अभी हमारे अमिताभ तिवारी जी ने बताया, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका विश्लेषण बहुत बढ़िया है कि वो ये कहते हैं कि हमें सीटें बढ़ानी है। तो यदि ऐसा कुछ हुआ तो जनगणना के उसके आधार पर हम उसको करेंगे। ना करने का तो कोई सवाल इसलिए नहीं होता कि आज तक जो कहा है वो करा है। इसलिए जो कमिटमेंट किया है सरकार ने वो हमेशा 100% के 101% किया है। तो कमिटमेंट पर पूरी जनता को भरोसा है, देश की आधी आबादी को भरोसा है। और यदि कोई विपक्ष भरोसा नहीं कर रहा है तो ये उनकी गलती है। और यदि जो 140 करोड़ जनसंख्या इस देश की है, उससे भी तो पूछा जाए ना कि वो क्या चाह रही है। उसको पता है कि उन्होंने जो कहा है 2024 हो या 2029 हो, अल्टीमेटली तो ये होना है। जी ठीक, आज नहीं हो रहा है। ठीक है। अभी रुक जाइए त्रिपाठी जी, रुक जाइए। अमिताभ तिवारी, ऐसा मत करिए कि आपने तो कांग्रेस ने तो इतने साल से नहीं किया। एक मिनट जाइए, रश्मि जी आगे बात, रश्मि आगे। अमिताभ, अरे रुको भाई त्रिपाठी जी रुको। अमिताभ तिवारी, ये सब बहस है बहुत समझदार लोगों की। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता ही समझदार नहीं देश में? इतने नेता भी नहीं समझ, अल्ल कुछ भी बोल देते हैं। जैसे एक बड़े नेता ने कह दिया 1 नेशन 1 इनकम को लागू करो, संवैधानिक पद पे हैं, बोल दिया, मन में आया 1 नेशन 1 कंट्री 1 इनकम, ललकार दिए हैं। क्या लिट्टी चोखा बोल दिए, क्या बिगाड़ लोगे? बोल दिए, नेता है, उनको बहुत कुछ पता नहीं, बोल देते। लेकिन जनता के पास जब जाएंगे तो वो तो सहज भोली जनता है जिसको वोट देना है। वो भोले मन से ये प्रश्न कहेगी भैया वही काहे नहीं दो। क्या उसको आप ये बताएंगे कि संविधान के क्लॉज क्या कहते हैं, संविधान सभा क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस क्या कहते हैं, सेंसस क्या है, डिलिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है? जिस देश में जनता सरकार को, अमिताभ तिवारी, माई बाप बोलती हो, उसमें कैसे समझाएंगे इतने सब ज्ञान की बात? इसमें अरे रश्मि जी आपसे नहीं, अमिताभ तिवारी से एक मिनट रुकिए जी। ये तो नैरेटिव का ही गेम है जी। आपको जरूर ये लगा होगा कि ये बिल अगर पेश किया जाए तो इंडिया अलायंस में विरोधाभास जो है वो प्रखर रूप से दिख जाएगा। लेकिन जैसा आपने कहा वो नहीं चला। इतने समझदार ये भी हो गए, ये भी च्यवनप्राश खा रहे हैं, तारिक खान भी ये भी च्यवनप्राश खा रहे। भाई ये नहीं बदले, इन्होंने कांग्रेस को बदल दिया। इन्होंने अपने घर से च्यवनप्राश कांग्रेस को भिजवा दिया खड़गे साहब को कि दूध के साथ ले। वो च्यवनप्राश खा के वो सपा की भाषा बोल ले, लालू जी की भाषा बोल ले, बोले हम तो पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा, लो कर लो बात। भाजपा ये सोच रही थी कि जूता चलेगा, वो गले में हाथ डाल लिए। अब क्या करोगे तिवारी जी? तो वो नैरेटिव नहीं चला। फिर विपक्ष ने एक ओबीसी कार्ड खेल दिया, जैसा आप कह रहे हैं, कि एक ओबीसी वोट है 44% और महिला वोट है लगभग 50%, दोनों की लड़ाई। अब इसको सरलता से समझाना लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात है, अब कैसे समझाएंगे, जैसा आप कह रहे हो, ये बहुत ही मतलब पेचीदा है। इसको बीजेपी कहीं ना कहीं ये समझाएगी कि भाई देखो 2010 के बाद हमने ये पहल करी है और 2029 में तो आपको मिल ही जाएगा। अभी तक 13 साल से देखो कुछ नहीं हो रहा था, 13 साल से कुछ नहीं हो रहा था और हमने ये दिया, और मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। एक तरह से क्रेडिबिलिटी सॉर्ट ऑफ का एक मैसेज पास करेगी। वहीं विपक्ष इसको कहेगा कि देखो इसमें ओबीसी कोटा नहीं है, कोटा विद इन कोटा का इशू कर दिया गया है। नहीं, ये अमिताभ तिवारी एक मिनट, यू मेड योर पॉइंट। इसमें एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, फिर राजनीतिक लोग पास जाऊं। कई बार जैसे अमिताभ तिवारी की एक यूएसपी है, ठीक है ना, एक जनता ने आपके बारे में धारणा बना ली, उस धारणा के खिलाफ अगर आप तर्क बेचना चाहोगे तो जनता उसको खारिज कर देती है। जैसे इंदिरा जी के समय में अगर इंदिरा जी की कांग्रेस से कहती कि भाई इंदिरा जी मजबूर हैं तो नहीं माना जाता। क्या? क्योंकि इंदिरा जी के लोगों के परसेप्शन था कि इंदिरा जी मतलब ऑल माइटी। अमिताभ तिवारी समझ रहे ना आप? मोदी का को लेके बीजेपी ने भी यही परसेप्शन बनाया और देश में भी यही है कि मोदी मतलब मोदी है तो मुमकिन है। क्या? कवन सुकाट कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। तब ये समझा पाना लिमिटेशन में डिलिमिटेशन में सेंसस और सेंसस में सुपर सेंसस, ये एटा इटापा फरकवाद में नहीं चलेगा। वो कहेंगे भैया मोदी के लिए कौन सेंसस, कलम घुमाए से सब हुई गो। तिवारी जी
जी, तो बड़े आपने नेता के साथ ये दिक्कत आती है, जान लीजिए। जी, तो आपने विपक्ष को यहाँ बैठे बिठाए नैरेटिव बता दिया कि किस नैरेटिव पे चलना है। यही वो नैरेटिव है कि मोदी जी जो पाकिस्तान में बालाकोट में घर में घुस के मारते हैं, वो एक सिंपल सा वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे? तो आपने नैरेटिव बता दिया है। त्रिपाठी जी और एसपी के प्रवक्ता को इस नैरेटिव को उठा लेना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आती है कि नैरेटिव ठीक है, इसको बूथ लेवल तक पहुंचाना, क्या वो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आज विपक्ष के पास है या वो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी के पास है? किसकी बात जनता तक पहले पहुंचती है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, की बात को कौन मानता है? देखिए, महिला मतदाताओं ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग वोट दिया है। 48% लोगों ने बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए बीजेपी को वोट दिया यूपी में, वहीं 44% लोगों ने सस्ते सिलेंडर और अदर बेनिफिट्स के लिए कांग्रेस को वोट दिया है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वोट पड़ता है और जाति धर्म से ऊपर उठ के माना जाता है कि पड़ता है। जी, ठीक बात। त्रिपाठी जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात और कहूं, परसेप्शनल बैटल बड़े लोगों के साथ कितनी मुश्किल पैदा करता है। तिवारी जी, ये आपके काम में आएगा, ठीक है ना। इंदिरा गांधी को लेकर परसेप्शन था कि इंदिरा मतलब कुछ भी कर सकती हैं इंदिरा जी। भारत का आम आदमी उनको दुर्गा ही मानता था, क्या कि उनसे कुछ भी असंभव नहीं। जब खालिस वो टेररिज्म पंजाब में आया त्रिपाठी जी, तो मिसेस गांधी अपनी छवि की बंधक हो गई। क्या वो ये नहीं कह सकती थी कि देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, मीटिंग बुलाइए? क्या उनका करिश्मा ही भरभरा के गिर पड़ता अमिताभ तिवारी? क्या उनको डू और डाई की स्थिति में थी वो? उनको बताया गया था कि आपके प्राण का संकट हो सकता है, लेकिन मिसेस गांधी ने कहा आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई विकल्प नहीं, कोई चॉइस थोड़ी ना है। मैं इंदिरा गांधी हूं, मेरा नाम श्रीमती इंदिरा गांधी है भाई। अगर मैं इसका क्रेडिट लूंगी कि 71 में मैंने पाकिस्तान तोड़ दिया, तो आज गांव का आदमी नहीं पूछेगा फिर पंजाब में इतना बवाल क्यों है। ये एक बड़ा मसला होता है ना। फिर आपको निर्णय लेना पड़ा ऑपरेशन ब्लू स्टार का। बाद में उसका इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। खैर त्रिपाठी जी, जो बात अमिताभ तिवारी कह रहे हैं, आप बात अच्छी भी पकड़ लाओ भाग्य से, फिर भी आपके पास वो व्यवस्था ही नहीं जो बूथ बूथ जाके लोगों को समझा पाए। अमिताभ जी, ये परसेप्शन भी पस्त होने वाला है, पस्त हुआ है। अभी हिमाचल में भी ऐसी बात थी, कर्नाटक में भी ऐसी बात थी। उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर संगठन कहीं कमजोर हुआ था, इसका कांग्रेस ने बड़ा दुर्भाग्य झेला। लेकिन अब ऐसा नहीं है, देश में हर जगह हमारे कार्यकर्ता और हर जगह हमारा संगठन है। दूसरी बात, जो नैरेटिव की बात अमिताभ जी कह रहे थे कि विपक्ष को बैठे बिठाए दे दिया, आज हकीकत में मोदी जी के बारे में जो नैरेटिव था कि वो महामानव हैं, वो ध्वस्त हो गया है। आज पूरे देश में जनता उनको ये जान रही है कि ये अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी एक अखबार में झूठी सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक खबर छापी, उसके बाद फिर सरकार ने ही, सेना ने ही उसे कंडम कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आज जो केंद्र की सरकार है, उससे जनता पूछ रही, महंगाई पर बहुत बोलते थे मोदी जी, कहते थे मनमोहन सिंह महंगाई को मां भी बोलते थे, मोदी जी महंगाई का क्या, बेरोजगारी का क्या हाल है। आज आम आदमी की जीवन जीने की जो स्थिति है, शिक्षा का क्या हाल है। आप उत्तर प्रदेश में डेंगू और मलेरिया चल रहा है इस समय, आप बिस्तरों की हालत, आप कहेंगे बहुत मेडिकल कॉलेज खोल दिए, आपने प्रोफेसर कितने भर्ती किए आज तक, मेडिकल कॉलेज में पढ़ा कौन रहा है? ठीक है, कोई आंकड़े ही नहीं, ठीक, कोई आंकड़े नहीं। ठीक, अभी रुक जाओ, समय कम है अब। ठीक भैया तारिक खान, आपके पास वो मैकेनिज्म है जो चुनाव लड़ने में काम आता है। चुनाव केवल व्यक्तियों का खेल नहीं ना, एक प्रबंधन की कला है और उसमें बहुत सारे एक पूरा तंत्र लगता है। तारिक खान, विपक्ष के साथ ये लैकिंग दिखती है। देखिए, तंत्र था जी, बीजेपी नहीं चुनाव लड़ती है, हाँ। साथ आरएसएस भी रहती है, इस बात को याद रखिए। और तंत्र हमारे पास है, इस बात का सबूत समाजवादी पार्टी के गठन से लोग देखते रहे हैं। उस तंत्र का इस्तेमाल किया जाएगा, गली गली तक ये बात पहुंचाए कि
औरतों को अधिकार देने के लिए तो ताकतवर थे, ट्रिपल तलाक बिल सेकेंडों में पास करा दिया, लेकिन जो आम महिला थी पूरे भारत की, जिसकी आबादी 50% है, उसके लिए भैया नीबर बन गए थोड़ा सा कि अभी ताकत नहीं है, कुछ दिन रुक जाओ, ये वाला चुनाव जिता दो। तब मसला कुल मिला के यही। तो अपनी बार क्यों? क्योंकि शायद प्रधानमंत्री जी फंस गया है जी, कि फंस गया, इसलिए मैनिफेस्टो में जो चीज नहीं थी उसको भी ले आए। जनरली बीजेपी का ट्रैक मैनिफेस्टो पे में होने के बावजूद भी ये बात कहता हूं कि वो मैनिफेस्टो है, मगर ठीक। किन्हीं परिस्थितियों ने प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब को मजबूर किया जी। कि जो बात जी। ठीक है तारिक खान, आपकी आवाज में कुछ कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है, रुकना होगा दोस्त। रश्मि रावत जी, फिर वही सवाल, अब सब कुछ इस बात पर टिकेगा कि 5 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। अगर यहाँ जो पहले समझा ले जाएगा उससे हमको समझ में आ जाएगा कि 24 में किसका सिक्का चलेगा, क्योंकि अब सारा कुछ परसेप्शन पर निर्भर है कि जनता को क्या समझ में आता है, शकुंतला को क्या समझ में आता है और रजिया को क्या समझ में आता है आरक्षण पर। रजिया को तो समझ में आ गया होगा कि आरक्षण का विरोध करने वाले उन्हीं के अपने ही लोग हैं, मगर जो जनता की बारे में बात करें, जैसे अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का एक समूह है जी। बहुत बड़ा, वो बूथ स्तर से लेकर बूथ स्तर पे काम करता है और उसको पता है कि कैसे इस तरह से इसको अपनी बात को हम समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और विद फैक्ट्स। ऐसा नहीं है, हमारे पास फैक्ट्स होंगे और हम उसको कर भी रहे हैं। मैंने क्या कहा, हम पहले से होमवर्क कर रहे हैं, हम पहले से होमवर्क कर चुके हैं इसको लेकर जी। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, तो इसलिए आप उसको ज्यादा मत करिए, क्योंकि हमें पता है कि 5 राज्यों में गवर्नमेंट में भी आधी आबादी वो तो वोट देगी ही 100%। ठीक, मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा यूपी के अंदर हर चुनाव में वोट परसेंट महिला का बढ़ा है, और वो क्या कहती है, वो यही कहती है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक ना हुए हैं, ना योगी जैसे मुख्यमंत्री हुए हैं। उसकी वजह क्या है, महिला को क्या चाहिए, मुख्य रूप से आत्मसम्मान, निर्भरता, और उसको एक सम्मान के रूप में उसका सशक्तिकरण होना चाहिए, यही तो चाहिए। मोदी जी यही तो कर रहे हैं। 2014 से उन्हें किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, मगर केवल मोदी जी ने जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था, तो आप देखिए कि आज लिंगानुपात के अंदर महिलाओं की संख्या बढ़ी कि नहीं, ठीक है रश्मि जी, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। ठीक। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसको मत, ये कोई नैरेटिव नहीं है, ये नेगेटिव नैरेटिव बिल्कुल नहीं है, ये पॉजिटिव। ठीक है। मैं फिर उसी बात से बात समाप्त करूंगा कि व्यक्ति अपने इर्द गिर्द बनाई गई छवि प्रबंधन का कैदी रहता है जब तक जीवित रहता है। हीरो हीरोइन अपने घर के बाहर सड़क पर भी कभी बिना मेकअप के नहीं खड़े होते, क्या? क्योंकि उनकी छवि ही ऐसी बनाई गई है, अतीव सुंदर। नाहक निकल आएंगे ऐसे तो फिर पहचान लेने का आदमी क्या करे, बाप रे बाप, इन्हीं को सिनेमा क्यों देखा, इनमें तो कुछ है ही नहीं। क्या शाहरुख खान इतने दुबले पतले और वहां ऐसे ऐसे उड़ते हैं, सबको मारते हैं, तो उनकी मजबूरी है ना। बच्चन साहब सिर पर रुमाल बांध लेंगे क्या, अगर मान लो हेयर ड्रेसर नहीं आया, लेकिन ऐसे नहीं निकलते कभी, क्या? वही छवि का मसला। 370 हमने करा दिया 1 मिनट में, राम मंदिर बनवा दिया 2 मिनट में। जब आप इस ढंग का प्रबंधन करेंगे तो ये प्रश्न खड़ा होगा कि भैया सब किया, अच्छा किया, उसके लिए लड्डू, लेकिन ये क्या नहीं कर दिया। फिर ये प्रश्न खड़ा होगा, जनता निर्णय करेगी। आज इसमें बहस में कोई मैं जजमेंटल नहीं हो सकता, क्योंकि जजमेंटल सिर्फ जनता होती है, निर्णय करेगी कि ये सिक्का चला या नहीं चला। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाजपा इतनी काबिल हो गई कि इतना काबिल तो देश में कोई हुआ ही नहीं। ये गलतफहमी इंदिरा गांधी को थी, जनता ने उनको भी हरा के गांव भेज दिया। ये भाजपा क्या लाई? अगर भाजपा को भी गलतफहमी कि नहीं हमारा सिक्का तो कभी पिटता ही नहीं, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। ये जनता है, ये खेत में हल चलाते चलाते निपटा देती है अच्छे अच्छों को। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, संजय गांधी हार गए, अटल बिहारी वाजपेयी हार गए चुनाव, छोटे नेता थे।
इसलिए ये नहीं, जनता के बारे उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। कोई सोच सकता था बसपा की हालत हो जाएगी, कोई सोच सकता था इंदिरा गांधी की पार्टी की उत्तर प्रदेश में हालत हो जाएगी, कोई सोच सकता था? नहीं ना, हो गई ना। इसलिए ऐसा भी मत कहिए कि नहीं नहीं हमारा तो रिकॉर्ड ही जीतने का है। नहीं, किसी का रिकॉर्ड जीतने का नहीं, जनता का आशीर्वाद है, तब तक जीत रहे। जिस दिन मन कर लेगी उस दिन आपको पवेलियन में बैठा देगी, गेंद बल्ला छीन लेगी, वो मसला है। लेकिन ना मुझे लगता है कि ये नया टेस्ट केस आया है अमिताभ तिवारी, हमें और आप जैसे लोगों को भी इसके परिणाम की प्रतीक्षा रहेगी। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ, राइट फ्रॉम पंडित जी टू मोदी जी, कि 5 साल 6 साल 7 साल या एंडलेस, मतलब बिना टाइम टेबल के कोई विधेयक कानून बना हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। एक टाइम टेबल होता है वहां, क्या यहां सब कुछ वेग है, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। क्या बोले कैसा होगा? बोले हम कह रहे हैं होगा। बोले ठीक है चलो, इसी बात पर सारा कुछ आके टिका है कि कागज में क्या लिखा छोड़ो, हम बोल रहे हैं। क्या गांव में बड़ा बुजुर्ग कहता, कई बार गांव मान लेता, कई बार नहीं भी मानता। क्या कई बार नई उम्र का लड़का, तारिक खान जैसी उम्र के लड़के, ये युवा ये भी कह देते अरे चाचा छोड़ो, तुम्हारे कहने से क्या मान ले, कागज दिखाओ, क्या बोल देते हैं। हमारी उम्र के लोग मान भी लेंगे, चाचा कह रहे चलो ठीक है, बड़े बूढ़े ठीक ही कह रहे होंगे। नहीं, नया वोटर भी है भारत में, 20 साल की लड़की भी वोट कर रही है, करेगी, वो भी इंटरनेट देखती है, वो भी सब ज्ञान गणित समझती है। छिम्मा, शकुंतला, रजिया, सीता और सावित्री वोट नहीं करेंगी ना। गांव देहात की मां बहनें, आकाश तक उड़ती हुई हमारी नई पीढ़ी की बच्चियां भी वोट करेंगी ना। उनको समझ आना चाहिए कि क्या हुआ और अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, या इसके पीछे कोई गिमिक है। और एक बात और, सारे कानून अलग हैं, ये अलग है। इसका इतिहास डराने वाला रहा है अमिताभ तिवारी। 3 बार पंडित जी कोशिश किए, वाजपेयी जी अटका रहा, मनमोहन सिंह को भी धक्का देके लोगों ने कहा कोशिश करो, वो भी बेचारे डरते डराते किए, लेकिन लालू जी, मुलायम जी उनका बैंड बजा दिए उस कोशिश का। क्या देवेगौड़ा तो खैर चलो कुछ नहीं, तो जनता ने 30 साल में देखा है, इसलिए दूध की जली है। वुमन रिजर्वेशन पर भारत की माता बहनें दूध की जली हैं, वो छाछ भी फूंक के पिएंगी, ये बात बीजेपी नोट कर ले मेरी। क्या गरम दूध ठंडाई समझ के नहीं पी जाएगा कोई, अब उतना बौरा कोई नहीं। क्या वही जो लोग असफल हुए वो प्रधानमंत्री नहीं थे, वो खराब कपड़े पहनते थे नहीं ना, वो भी इसी संसद में बिल लाए थे, थुक्का बजिए तो ही। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है। रश्मि जी, आप पार्टी की कार्यकर्ता, आपको वही कहना चाहिए, आपने कह दिया, अच्छी बात है, लेकिन ना आपके कहा ही अंतिम नहीं हो सकता ना। भारत बहुत बड़ा देश है, और मुझे लगता है कि एक नई चीज ये है अमिताभ तिवारी, जिस पर हमको आपको भी काम करना चाहिए। कई दशकों बाद कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स की रियलिटी को समझ पाई है, आत्मज्ञान उसको हुआ है। क्या राजीव गांधी ने ट्रेन को पटरी से उतारा था तो वो अब तक उतरी थी। ये तो भला वो खड़गे जी का इनके पांव अच्छे पड़े कि कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि ओबीसी क्या होता है। नहीं, वरना ओबीसी ने जिस ढंग से कांग्रेस को छोड़ा था, मुंह मोड़ा था, उससे कांग्रेस का बिल्कुल ही रसातल में चली गई थी। बीजेपी ने 9 साल में अपने को ओबीसी वोट बैंक में डबल कैसे कर लिया? कोई तो कारण रहा होगा। त्रिपाठी जी, इस पर आपको चिंतन करना चाहिए। बोले नहीं जी मोदी जी कुछ नहीं, ये बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना। देश का 44% ओबीसी उनको वोट दे रहा उनके चेहरे पर। भाई
और एक बात जो मैं समझ नहीं पाता, आप कैसे मुद्दे उठा देते हो। बोले जी 3 सेक्रेटरी ओबीसी हैं केवल। 2014 से पहले कितने ओबीसी सेक्रेटरी थे भारत में? कितने थे? तब तो आपकी सरकार थी। और सेक्रेटरी बजट पास करता है क्या कि सरकार करती है, मंत्रिमंडल करता है? तिवारी जी गलत तो नहीं कह रहा? सेक्रेटरी क्या? सेक्रेटरी तो राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम करने वाला एक मशीनरी है। आपको किसी ने नाम बता दिया, बोले ये बोल दो, इसमें जय हो जाएगी, अब फंस गए। तारिक खान जी, किस जात का चीफ सेक्रेटरी, किस जात का डीजीपी, इससे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी हट जाएगी क्या? नहीं ना। जनता तो जानती भी नहीं है कौन सेक्रेटरी है। जवीद अहमद अखिलेश यादव के समय में मुसलमान डीजीपी थे, फिर अखिलेश यादव क्यों हार गए चुनाव? वो तो बड़ी बात कह सकते थे कि हमने मुसलमान डीजीपी रखा, हमें वोट तो मुसलमानों। नहीं ना, वोट मिलना ना मिलना जनता की निगाह में नेता के चेहरे पर है। ये पता नहीं किसने राहुल जी को सलाह दे दी कि आप ये पूछ लेना पार्लियामेंट में, जय हो जाएगी बॉस, कि 3 ओबीसी सेक्रेटरी क्यों हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस में किसी से पूछ लो कि भारत में किस मंत्रालय का कौन सेक्रेटरी, किसी को पता है? नहीं ना। मंत्री कौन है ये लोग जानते हैं। और इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी जैसी बड़ी पर्सनालिटी जब प्रधानमंत्री होते हैं तो मंत्रियों का भी औरा नहीं होता बहुत कुछ अलग से। एक ही मूर्ति होती है, इंदिरा गांधी है तो इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी। आप उसमें वो बोल ले आए, बोले ज्वाइंट सेक्रेटरी बताओ, फिर कल पूछोगे डायरेक्टर बताओ, फिर पूछोगे वो और सेक्शन ऑफिसर कितने हैं। भारत के लोकतंत्र को इससे क्या लेने देना। वो नेता का चेहरा देखता है, नेता की सोच देखता है अपने समाज के प्रति, अपने वर्ग के प्रति। लेकिन हाँ, फिर भी मैं अंत में यही कहूंगा, बड़ा दांव खेला है। इतना श्रेय जरूर इस सरकार को जाता है कि जो विधेयक भारत के 4-5 प्रधानमंत्री पारित नहीं करा पाए, वो मोदी ने करा दिया 4 दिन में। ये भी छोटी बात नहीं। अब इस पर फल किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके लिए इंतजार करिए। आधी फिल्म अभी हुई, इंटरवल के बाद पूरी होगी। 5 राज्यों के चुनाव, उसके बाद लोकसभा का, वहां से मैंडेट निकलेगा, वो बताएगा ये मुद्दा किसके लिए शुभ रहा और किसके लिए कम शुभ रहा। धन्यवाद।